तो ये कौन सा ऑर्डर है सर जिससे आप एग्रीव्ड हैं सर? ये P11। P11 पेज नंबर 46। अच्छा सर, इसमें क्या हुआ? इसमें साहब एक एप्लीकेशन मूव की थी इसमें, हम्म। ऑर्डर 16 रूल 1 and 4। हाँ हाँ। दैट एप्लीकेशन हैज बीन डिसमिस्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। किस ग्राउंड के ऊपर सर? साहब उनका कहना ये है पेज नंबर 48 में, प्रकरण के परिशीलन से वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति लोक कार्यालय में रखे लोक दस्तावेज हैं जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य में ग्राह्य है। ऐसे में जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है जो साक्ष्य में ग्राह्य भी हैं, ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों को आहूत किया जाना दर्शित नहीं होता है और इसमें प्रकरण के निराकरण में विलम्ब होगा। अतः सो एंड सो एप्लीकेशन निरस्त किया जाता है। जी सर। जी। अब मैडम काइंडली सी माय एप्लीकेशन मैडम, दैट इज पेज नंबर 43, जो मैंने विटनेसेस कॉल करने के लिए कोर्ट से निवेदन किया था। पेज नंबर 46 एंड सॉरी 43 एनेक्सर P10। ये इन लोगों को आप क्या बुला के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं माय लॉर्ड, उसमें बैंक स्टेटमेंट्स वो मैंने मेंशन किया है स्पेशली, जैसे उपपंजीयक के लिए सेल डी। तो वो आके क्या करेंगे? कागज लाएंगे और उसको प्रूव करेंगे? माय लॉर्ड। अच्छा, ये सर्टिफाइड कॉपी को आप कैसे प्रूव करते हैं सर? माय लॉर्ड। सर्टिफाइड कॉपी को कैसे प्रूव किया जाता है? माय लॉर्ड वो आएंगे एग्जिबिट उसमें डालेंगे, इसके बाद वो यार ये बताओ, सर्टिफाइड कॉपी कैसे प्रूव होती है? Whether certified copy is a primary evidence or it is a secondary evidence? It is a secondary evidence, and by matching the it is a photocopy the secondary evidence, and the original document by which we can prove that first. Original document नहीं, certified copy पूछ रहा हूँ। सेक्शन 63 दिखाइएगा एविडेंस एक्ट का। सर ये बताइए कि ये 74, 75, 76 इन सब की लाइट में जरा बताइए ना कि why it is not admissible। माय लॉर्ड। Why it is not admissible ये बताइए ना सर। माय लॉर्ड इसमें जो ये पेज नंबर 43 में 7 नंबर पर है, शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक शाखा कोतमा। दिस इज द नो, दिस इज नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स माय लॉर्ड। पेज ये पॉइंट नंबर 8 में भी सेम है, वो भी कोई। ठीक है, whether these are private documents or the public documents माय लॉर्ड हैं? दैट इज प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स माय लॉर्ड। कौन सा? ये 7 और 8 पे सेंट्रल बैंक के? माय लॉर्ड। सेंट्रल बैंक के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कैसे हो गए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द नेशनलाइज्ड बैंक। नहीं माय लॉर्ड, ये जब तक हम इन डॉक्यूमेंट्स को पेश करके प्रूव नहीं कर पाएंगे तो हमारा सूट। तो मेरे भाई, कोर्ट ने कहा आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो, प्रूव कर सकते हो। माय लॉर्ड अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज एडमिसिबल हैं कि नहीं है विदाउट कंपैरिजन विद द प्रोडक्शन विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स? सेक्शन हाँ, सेक्शन 58 ऑफ एविडेंस एक्ट माय लॉर्ड, क्या कहता है सर? ये किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा। अंतर वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दस्तावेज के नेचर की बात कर रहा हूँ। नहीं इसमें आपने कहा प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। माय लॉर्ड हमारा क्वेश्चन ये है कि वेदर सर्टिफाइड कॉपी इज अ सेकेंडरी एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस। दैट इज माय लॉर्ड सेकंड प्राइमरी एविडेंस माय लॉर्ड। Certified copy is not a primary evidence, it is a secondary evidence as per section 63. माय लॉर्ड। Of certified copy of a public document, माय लॉर्ड whether the original document is required to be proved, to be produced to prove the certified copy. अब देखिए, दो क्वेश्चंस उठेंगे ना जी। आपने फोटोकॉपी फाइल की मतलब सेकेंडरी एविडेंस फाइल किया, तो आपको ओरिजिनल के साथ कंपेयर करा के उसको प्रूव करा के सी में एग्जिबिट होता है। जी जी। अब सर्टिफाइड कॉपी है जी जी। क्या सर्टिफाइड कॉपी को प्रूव करने के लिए ओरिजिनल रिकॉर्ड का प्रोडक्शन जरूरी है क्या? दैट इज द क्वेश्चन, उसका आंसर दीजिएगा। ये मतलब जो मैंने 9 पॉइंट्स या 9 विटनेसेस रेज किए हैं, इसमें किन्हीं दस्तावेजों में उनकी आवश्यकता पड़ेगी और किसी दस्तावेज में उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन कौन से की पड़ेगी? ये जैसे नोटरी है। नोटरी है, ये क्या कहते हैं? ये सब पॉइंट नंबर 2 में जिन्होंने सेल डीड को नोटराइज किया है। सेल डीड को नोटराइज कैसे कर सकता है नोटरी? नहीं, इन्होंने जो अब आप बता दीजिए इसकी वैल्यू क्या है सर, नोटराइज सेल डीड की?
नहीं साहब, जो हमारा सूट ही है, सूट ही जो डिपेंड कर रहा है इन्हीं 9 विटनेसेस के दस्तावेज जो पेश है नोटरी के, जो क्या है दस्तावेज मैं- बताइए ना। मैं बता देता हूँ। ये सब नोटरी के डॉक्यूमेंट्स तो मैंने पिटीशन में, क्या सर्टिफाइड कॉपी को प्रूव करने के लिए ओरिजिनल रिकॉर्ड की आवश्यकता है? बस इतना सा कानून है, उतना बता दीजिए। हाँ लेकिन साहब सिर्फ मेरा निवेदन, लेकिन से मतलब नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है सर। माय लॉर्ड, अगर सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल है तो फिर इनकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं रही। वही तो कोर्ट ने कहा, आप सर्टिफाइड कॉपी ले आइए। कहाँ मना किया आप? सुनो, अब रहा सवाल नोटरी का, नोटरी तो सैलरीड एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता। अब नोटरी अगर आपका केस पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो नतीजा यहीं से ले जाओ अपने दावे का सर। हाँ, लेकिन सर अब चूंकि साहब मेरे उसमें एप्लीकेशन में एक ही निवेदन किया था, अगर माय लॉर्ड उसको परमिट करें। माय लॉर्ड परमिट तो तब करेंगे जब डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए। जी आपने जहां तक रहा बाकी दस्तावेजों का, आप विभाग के अधिकारियों को बुलाना चाहते हैं विद द ऑफिस रिकॉर्ड, माय लॉर्ड, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैपेसिटी कैटेगरी में नहीं आएंगे क्या? वो डॉक्यूमेंट्स पर पब्लिक, आएंगे ना, जी 73 की 74 की लाइट में। जी जी, और फिर 79 की लाइट में क्या जाएगा? ठीक तो ऑर्डर है कोर्ट का 3203/2024। उसको मैं सिंपल विड्रॉ कर लेता हूँ परमिट का। This petition under Article 227 of Constitution of India has been filed seeking the following relief after arguing the matter at length. And in view of the provisions of Section 74 and 79 of Evidence Act, the counsel for petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition. It is accordingly dismissed as withdrawn.